Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about chapter 1 component of food and CRT questions. We'll see the questions related to component of food and here we'll discuss the summary of component of food. So first of all, let's understand component of food. The component of food provides nutrition. What do you mean by nutrition? Nutrition, the substances, the essential things which is needed in our body for the growth and for other purposes, that is nutrition, right? So the component of food provide the nutrition and hence are known named as nutrients. What we call them? We call them nutrients. द कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड का वो पार्ट जिससे आपको न्यूट्रिशन मिले, राइट? यू विल ग्रो, योर डेवलपमेंट इज देयर, फॉर दैट वी से दैट इज फ्रॉम वेयर वी गेट द न्यूट्रिशन एंड द काइंड ऑफ फूड, जिस तरह का फूड आपको क्या करे, इस तरह की चीजें प्रोवाइड करे, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स हियर? कैन यू सी दिस? Here we have fats, proteins, vitamins and minerals and carbohydrate. So what are the types of nutrients? Fats. Fat is also very important for our body. Protein, vitamin and mineral, and each part have a special type and special need is required in our body for different purposes. So here simple test help us to detect the presence of a particular nutrient or a raw ingredient in cooked food. Simple test. By the help of some test, we can easily find out the presence of a particular nutrient. किस तरह का जो न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी में है या नहीं है. और a raw ingredient in cooked food. किसी भी cooked food में वो जो ingredient है वो present है या नहीं है. So here we are talking about carbohydrate, the first part of it. So what is carbohydrate? What we see here provides energy to our body. हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है that is only because of carbohydrate. There are two type of carbohydrate. First is sugar, other is starch which is very important for our body, and sugar, that is also a main component of it. Now sugar, it is called simple carbohydrate. Sugar, it is a simple carbohydrate. ये बहुत ही simple carbohydrate होता है. कहाँ से मिलता है ये शुगर जो हमें मिलता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट दैट इज फ्रॉम फ्रूट्स, जो हम फ्रूट खाते हैं, हनी, टेबल शुगर, राइट? एंड द नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज स्टार्च. इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. इसको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. प्लांट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. प्लांट्स के अंदर जो भी एनर्जी, मैंने कहा ना ये इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्लांट के अंदर जो भी स्टार्च प्रेजेंट होता है, जो भी एनर्जी प्रेजेंट होती है, वो किसकी फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. वो हमें स्टार्च की फॉर्म में मिलती है, राइट? नाउ सोर्स कहाँ से मिलती है हमें ये? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम राइस. अगर हम राइस खाएंगे तो हमें स्टार्च मिलेगा. व्हीट, कॉर्न, पोटैटो and bread. These all are the source of starch. ये सभी हमें स्टार्च से मिलते हैं. If after adding iodine to the food, अगर हम आयोडीन को ऐड करें किसके अंदर? फूड के अंदर, the food turns into blue black color. Understand it? फूड के अंदर अगर आप आयोडीन को ऐड करते हैं तो जो फूड होता है वो किस कलर का बन जाता है? ब्लू ब्लैक कलर का. देन इट इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च. अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का बन जाएगा, इफ इट टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक कलर इंप्लाइज इट कंटेन्स स्टार्च. इसका मतलब वहां क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है, राइट? क्लियर? नाउ इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम शुगर एंड स्टार्च आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज. हमने कहा हमने जब ये खाना खाया तो जितना भी खाना हमने खाया वो किस में कन्वर्ट हो गया? शुगर और स्टार्च में. अब ये जो शुगर और स्टार्च होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं. कैसे ब्रेक हो जाते हैं? दे ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज बाय द वेरियस एंजाइम्स. व्हाट आर द एंजाइम्स? सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमारी बॉडी के अंदर अपने आप ही ये सब्सटेंस क्रिएट होते हैं विच हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट अ स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन, जिससे जो भी रिएक्शन होती है वो
स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। नाउ next is glucose. What is glucose? It is the simplest form of the carbohydrate. We are saying na, that if we have this carbohydrate we have two part. First is simple carbohydrate, second is complex, right? अब complex और simple में हमने कहा जो भी खाना होगा शुगर और स्टार्च जो होगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब ग्लूकोज में जो भी हमारे पास बना वो कैसी है? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, मीन्स जिसको हमारी बॉडी आसानी से क्या कर सकती है? एब्जॉर्ब कर सकती है। इट इज देन एब्जॉर्ब इनटू ब्लड। अब ये क्या होगा? ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और अगर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगा तो ये क्या काम करेगा? ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या पढ़ा? दैट इट हैज टू फॉर्म। फर्स्ट दैट इज शुगर एंड सेकेंड वी हैव हियर स्टार्च, है ना। देन स्टार्च में हमने कहा ये कॉम्प्लेक्स होती है एंड दिस इज सिंपल। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड दिस इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। And then sugar and starch, when they broken down, then it convert into glucose, right? So this glucose, our body is not able to digest it simply, sugar and starch, but when it break down into glucose, it easily absorb. What will absorb? The part of our body that is blood. And when blood absorb this glucose, it forms energy. और किस चीज की फॉर्म बनती है? हमारी एनर्जी की। तो आपने देखा होगा कि जब हमारी बॉडी टायर्ड होती है तो सम डॉक्टर दे से कि आपको ग्लूकोज लेना चाहिए। सो इट इज द इंस्टेंट फॉर्म ऑफ द एनर्जी विच वी गेट। हमें इंस्टेंट क्या मिलती है? एनर्जी। एक तो आप खाना खाओगे, फिर खाना पचेगा, फिर खाना जब पचेगा तो उसके बाद आपको एनर्जी मिलेगी। हम कह रहे हैं ऐसा प्रोसेस नहीं, हम डायरेक्टली जैसे ही खाना खाएंगे, और अगर आप टायर्ड हो तो जो भी वर्कआउट करते हैं या गेम्स खेलते हैं तो उनको क्या किया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फैट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट का वर्क भी वही होता है। नाउ फैट्स आर द स्लोएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बट द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट फॉर्म ऑफ फूड। ये जो फैट्स होते हैं ये सबसे स्लोएस्ट सोर्स होते हैं एनर्जी के, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है वो हमें फैट से मिलती है। ईच ग्राम ऑफ फैट सप्लाइज द फूड विद द कैलोरीज। हर 1 ग्राम जो फैट होता है वो हमें क्या सप्लाई करता है? हमें हमारी बॉडी को कैलोरी प्रोवाइड करता है। बॉडी विद कैलोरी more than twice that supplied by equal amount of protein or carbohydrate. Understand it carefully. Each gram of fat, हर 1 ग्राम जो फैट होता है वो सप्लाई करता है, supply the body with the calories more than the twice that supplied by equal amount of protein and carbohydrate. जितना भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अमाउंट देता है उसका डबल हमें किससे मिलता है? फैट से मिलता है, राइट। नाउ फूड कंटेनिंग बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। देखो हमने कहा कार्बोहाइड्रेट को तो हमने समझ ही लिया कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी की जरूरत जो भी होती है वो मिलती है। साथ में हम कह रहे हैं फैट भी हमें एनर्जी दे रहा है। मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट फूड है ये हमारी बॉडी का, है ना। तो इससे हमें एनर्जी मिलेगी, और क्योंकि दोनों के दोनों एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वी कॉल देम एनर्जी गिविंग फूड्स, राइट। देयर आर 2 टाइप ऑफ फैट्स। 2 तरह के फैट्स होते हैं। वन इज सैचुरेटेड, अदर इज अनसैचुरेटेड। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट, राइट। अंडरस्टैंड इट, नोट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ नेक्स्ट इज सैचुरेटेड। तो फर्स्ट वन वी आर स्टडिंग दैट इज सैचुरेटेड फैट। नाउ अंडरस्टैंड, नॉर्मली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आपने घर में देखा होगा मम्मी जो भी दूध होता है उससे मक्खन बनाती है, और मक्खन लिक्विड स्टेट में नहीं होता, इट इज इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जबकि हीट करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में पहुंच जाता है, लेकिन ये कैसा होता है? हमारा सॉलिड होता है। फॉर एग्जाम्पल बटर, घी भी सॉलिड होता है, राइट। नाउ अनसैचुरेटेड नॉर्मली दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपने देखा होगा वेजिटेबल ऑयल,
वो तो कभी जमता नहीं है. It is only in the form of liquid. It can't convert into the solid. So there are generally two type of sources of fat. First is plant, other is animal. How many type of source of fat? That is two type. दो तरह के होते हैं, या तो हमें वो प्लांट से मिलेगा या एनिमल से मिलेगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड हियर व्हाट आर द प्लांट सोर्स. फर्स्ट इज ग्राउंडनट ऑयल. ग्राउंडनट मूंगफली, मूंगफली के तेल से. मस्टर्ड ऑयल, आपने सुना होगा सरसों का जो तेल होता है उससे. सनफ्लावर, सूरजमुखी का जो होता है. कोकोनट, यू नो ऑल अबाउट कोकोनट. कैश्यू, काजू हम खाते हैं जो. सोयाबीन, जो सोयाबीन से हमें तेल मिलता है. नाउ these all are what? Plant source. Next is animal source. What are animal source? Butter, ghee, milk, cheese, egg yolk, मीट, फिश. अब देखो ये जितने भी मैंने अभी बताए हैं आपको, these are only obtained by animals. इनको हम कहां से लेते हैं? एनिमल से. So that's why we call them animal source, right? Here, next is excess body fat lead to a condition. अभी देखो, the fat that is very very efficient, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, that is very necessary for our body. But what we are saying, if it is in excess amount, अगर ये excess में हो जाए, so that lead to a condition जिसको हम क्या बोलते हैं? obesity. What we called it? obesity. Obesity means ज्यादा अमाउंट में फैट का डिपॉजिट हो जाना बॉडी के अंदर, राइट. एंड obesity that lead to heart disease. और फिर हमें किस चीज की प्रॉब्लम होती है? हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की डिजीज होना शुरू हो जाता है, राइट. नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. मैंने आपको बताया सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट. हमने कहा जो फैट होता है वो टू टाइप्स में हो सकता है. दूसरा एनिमल से मिलता है, प्लांट से मिलता है. एनिमल सोर्स अलग होते हैं और प्लांट के सोर्स अलग होते हैं, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन हियर. प्रोटीन इज नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी. हमने कहा कि जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, एनर्जी के लिए लिया. फैट लिया, वो भी एनर्जी के लिए लिया. प्रोटीन का क्या काम होता है हमारी बॉडी में? हमारी ग्रोथ में काम आता है. हमारी बॉडी के अंदर जो भी रप्चर्स होते हैं, कहीं पर टूट फूट होती है ना, आपको पता ही है, हम गिरते पड़ते रहते हैं, हमें चोट लग जाती है, हमारी मसल्स को जरूरत होती है रिपेयरिंग की, है ना. तो इट मीन्स वो कहाँ से मिलेगा हमें? वो कौन करेगा? प्रोटीन्स काम करते हैं. फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड, क्योंकि ये हमारी बॉडी को बिल्ड कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई we call them body building foods. We call them body building foods. ऐसे फूड जो हमारी बॉडी को बिल्ड करे, right? Now let's talk about children that require more protein because of the rapid growth of their body. अब आपने देखा होगा आपकी जो मदर हैं या फादर हैं, ये जो भी आपके एल्डर्स हैं, वो आपको वो खाना देते हैं जिसमें प्रोटीन होता है, राइट. जैसे हमें मिल्क दिया जाता है ताकि हम जल्दी से ग्रो, क्योंकि ग्रोइंग एज है, यू आर इन 6th स्टैंडर्ड, है ना. तो आपको अगर वो चीजें मिल जाएंगी तो आप इजिली ग्रो कर पाएंगे, आपकी हाइट लंबी होगी, आपकी बॉडी को जितनी ग्रोथ की जरूरत होती है उतनी. तो दैट्स व्हाई योर मदर सेज कि दूध पीना चाहिए, राइट. ओके, तो ऐसे खाना खाना चाहिए कि जिसमें प्रोटीन हो. यू फर्स्ट आस्क फ्रॉम योर मदर, दाल खाने के लिए बोलती है या कोई भी खाना खाने के लिए बोलते हैं, तो आपको डिनाई नहीं करना चाहिए. यू फर्स्ट सर्च इट कि हमारे पास जितना भी खाना है वो कहां से मिलेगा, ठीक है, वो कहां से और उसमें क्या मिलेगा. नाउ आर मसल्स, organs, even bloods are made up of mostly protein. आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, इवन हमारा जो ब्लड बनता है वो भी प्रोटीन से बनता है. देयर आर जनरली टू टाइप ऑफ सोर्स ऑफ प्रोटीन. कैसा कैसा प्रोटीन होता है? प्लांट होता है, एनिमल प्रोटीन होता है. फर्स्ट इज प्लांट सोर्स, पीस, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट. दीज ऑल आर प्लांट सोर्स. क्या बोलते हैं इनको? प्लांट सोर्स. नेक्स्ट इज वी हैव एनिमल सोर्स. एनिमल से भी हमें प्रोटीन मिलता है, जैसे मिल्क, मैंने अभी आपको बताया था, चीज, फिश, मीट, चिकन एंड एग्स. But before that, I have told you that milk
that is very very efficient, that is very very necessary for your body, so it will provide you the proper diet, right? So milk should be in your diet. Now next is protein rich food. What are protein rich food? How to test it? So if you take any protein rich food, put in a test tube, आप किसी भी टेस्ट ट्यूब में उसको डालो एंड एड सम वाटर, और उसके अंदर क्या करो, पानी को मिलाओ, हीट द टेस्ट ट्यूब फॉर 1 मिनट, 1 मिनट तक उस टेस्ट ट्यूब को क्या करो, हीट करो, लेट इट कूल, उसको ठंडा होने दो, देन एड 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन and sodium hydroxide. Just understand it, make a note students, pause the video and write down this test. ये easily आपको understand करना है, ठीक है? आपको सिर्फ समझना है कि क्या किया हमने, क्या किया, जो भी rich protein rich food था, for example if we take fish, right, हमने उसको टेस्ट ट्यूब में डाला, उसके अंदर हमने क्या किया, वाटर को फिल कर दिया, राइट, वाटर को इसमें ऐड किया. नाउ यू नीड टू ऐड द टेस्ट दिस, हीट द टेस्ट ट्यूब. कितनी देर तक टेस्ट ट्यूब को हीट करना है, 1 मिनट तक, राइट, लेट इट कूल. अब पानी को ठंडा होने दो, देन ऐड, क्या डाला हमने इसमें, 2 ड्रॉप, वी ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. और जैसे आप ऐसा करते हैं, दिस सॉल्यूशन टर्न्स इनटू पर्पल और व्हाइट कलर. अगर ये पर्पल और व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा, देन इट इज कंफर्म टू अस दैट दिस फूड कंटेन्स प्रोटीन. हम दोबारा देख लेते हैं. We take that food, mix it with the water, boil it for 1 minute, then cool it, and then add 2 drops of copper sulfate plus NaOH, and then if it turns to purple or white color, we say it is containing protein, right? Now next is we are talking about vitamins. For proper functioning of our body, we need vitamin in our diet. जितना भी हमारी बॉडी का काम होता है, हम कितना काम कर पा रहे हैं, है ना, बॉडी की रिपेयर तो प्रोटीन करेगा, बट हम कितना काम कर पाएंगे ये कौन बताएगा, विटामिन. अगर हमारी बॉडी में विटामिन प्रेजेंट हैं, हमारी डाइट में प्रेजेंट हैं, तो इट मीन्स हमारी एफिशिएंसी काम करने की उतनी ही बन जाएगी, राइट. नाउ हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है ना, उनका भी यही काम होगा. Let's talk about it. Vitamins keep us healthy. So there are about 20 vitamins, right? Understand it, make a note of it. There are 20 vitamins. Vitamins that is of 2 types. First that is fat soluble, other that is water soluble. हमने कहा 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक होता है fat soluble, दूसरा होता है water soluble, right? Now here, what is fat soluble? Fat soluble क्या होते हैं? A, D, E, K stored in fat tissues of our body, right? Vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K that's stored in fat tissues, right? आपको पता ही होगा, सेल को जब ऐड करते हैं तो टिश्यूज बनते हैं, है ना, तो टिश्यूज में हमारे प्रेजेंट होते हैं. आवर बॉडी प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जब हमारी बॉडी के ऊपर सनलाइट होती है तो हमारी बॉडी विटामिन डी को बनाना शुरू कर देती है. These all are fat soluble. ADEK, ADEX से याद रखो, राइट, ADEX से याद रखेंगे, या फिर DAK, DAX से याद रखेंगे, आपकी मर्जी है. You can use any word to just understand it, right? Now we have here water soluble. Water soluble कौन से होंगे? B1, B2, B3, B6, B12 and then folic acid. Vitamin C not stored in the body, so regular intake is necessary. हमारी बॉडी के अंदर ये जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो आपको बार बार लेने पड़ते हैं. देखो विटामिन डी अगर कुछ दिनों के लिए नहीं लोगे तो चल जाएगा, बट हमारी बॉडी में ये चीजें जरूरी है जो वाटर सॉल्युबल है. विटामिन सी का हमारी बॉडी में होना बहुत जरूरी है, राइट. Top anti-inflammatory vitamins, that is vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin A. A, B, C, D, E, K. Right? So these are very, very important. Now let's talk about minerals. What are minerals? Minerals are the nutrients that contain certain elements.
अब ये मिनरल्स क्या होते हैं, कुछ इसमें एलिमेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत जरूरी होते हैं. दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी इन आवर डाइट. अब ये ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए हमारे को, थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए. और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये हमारी बॉडी में कम हो जाए, मीन्स इफ it is deficiency of these, they also lead to the efficiency disease, right? Again understand, their deficiency, agar inki kami ho, they also leads to the efficiency diseases, right? So minerals are of two types, macro minerals and trace minerals. How many minerals? There are two minerals, macro and trace, right? So macro require more in amount by our body, हमारी बॉडी में इसकी बहुत जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कैल्शियम की जरूरत होती है, राइट? आपकी मदर आपको बोलती होंगे ना, स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए कैल्शियम की, हमारी बोन्स को कैल्शियम की जरूरत होती है. मैग्नीशियम की जरूरत होती है हमें, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर मैक्रो, एंड व्हाट आर ट्रेस, रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट. जो ज्यादा में जरूरत हो मैक्रो बोलते हैं. ट्रेस मतलब जो थोड़ा अमाउंट होगा तो हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक रहेगी, जैसे आयरन, जिंक, copper and iodine. So these are the minerals which are present in our body in a small proportion. Now let's understand the test here, how to detect the presence of starch. कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं. So here let's understand this. The presence of starch in a food can be tested with dilute iodine. हम किससे प्रेजेंट दिखाते हैं, उसकी प्रेजेंस दिखाते हैं डाइल्यूट आयोडीन से. आयोडीन से क्या होगा, प्रोड्यूसेस अ ब्लैक ब्लू कलर का एक सब्सटेंस मिलेगा, और इससे हम ये पता लगाएंगे कि उसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है. दूसरा, the presence of fats, how to see this particle or this food contains it or not. So can be tested on the basis of the fact that fat produces a greasy patch. आपने देखा होगा ना, that when you eat the chapati with the ghee and if by chance fell onto your clothes, so what you see, that there is a greasy patch, okay, and it is very difficult to remove it. So when rubbed on a clean sheet of a paper, the greasy patch allows some light to pass through it when held against a source of light. कोई भी source of light के against अगर आप रखते हो, मान लो if it is, this is the bulb, right, and if you put this patch here, so you can see easily the light is passing through it. So it means, it shows that it has a greasy patch and it has some kind of oil, and then we say that it contain fats, right? Now the presence of protein is detected by the fact that protein gives up अब वॉयलेट कलर. हमें किस चीज की यहाँ पर मिलता है, वॉयलेट कलर मिलता है प्रोटीन से, राइट, विद अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जो अभी हमने किया था, राइट. नाउ व्हाट इज the importance of the nutrients? What is the importance here? 6 major nutrients you need, that is carbohydrate, fats, vitamins, minerals and water, right? That is also very very important. So let's understand it here. Nutrient, that is carbohydrate, present in cereals, meat, potatoes, sugar, honey, banana, melon, papaya. And what it provide? It provide energy to our body. Second, that is fats contain in butter, ghee, milk, cheese, oil, egg yolk, and then meat, which provide twice as energy as compared to the carbohydrates. Carbohydrate में होती है, उससे double amount में मिलती है, right? Then we have protein. We have milk, pulses, peas, beans, chicken, then fish, eggs and cheese. Necessary for protein क्या बताया था मैंने, for the growth, for the repair. Protein rich food are known as, क्या बोलते हैं उनको, body building, right? Carbohydrate और fat को क्या बोलते हैं, energy giving food. Now we have vitamin A. Understand it and learn it. Vitamin A हमें carrot, milk, green leafy vegetable से मिलता है. Vitamin A that is good for your eyesight, keep your skin healthy and keep your hairs also healthy, right? Vitamin B1, it is present in whole grain cereals. Then we have potatoes, green vegetables, and it help in growth and a proper functioning of the digestive system, your heart, your nerves and muscles. Vitamin B1, right? Then we have vitamin C, which is very very important, which is in citrus. Citrus means खट्टे जो होते हैं, ऐसे foods में होता है, जैसे आंवला,
Then we have potato, guava, healthy food, healthy teeth, gums, that is here healthy joint, then increase the resistance of a body to infection and help in the fighting diseases, right? हमारी बॉडी के अंदर डिसीज के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है, right? Now next is we have here, let's understand vitamin D. Vitamin D, that is here you can see that present in milk, मिल्क में प्रेजेंट होता है, फिश में प्रेजेंट होता है, एग में प्रेजेंट होता है, बटर, some vitamin D is also made in our body when skin is exposed to the अर्ली मॉर्निंग सनलाइट. अगर हम सुबह सुबह की जो सूरज की किरण होती है उनमें अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं तो वहां से हमें विटामिन डी भी मिलता है. एंड व्हाई इट इज नेसेसरी? इट इज for the normal growth of the bones and the teeth. It helps to absorb calcium from the food. Next we have here minerals, milk, pulses, green leafy food, seafood, salt, fruits. Proper functioning of food उसके के लिए जरूरी है, हमारी ब्लड की फॉर्मेशन के लिए, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स एंड दीज. देन वी हैव डाइटरी फाइबर्स. डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? अंडरस्टैंड इट. सबसे पहले तो उसको नोट कर लो. इट इज नोन एज रफेज. क्या बोलते हैं इसको? रफेज. नाउ हेल्प टू एलिमिनेट अनडाइजेस्टेड फूड. अब हम जितना खाना खाते हैं वो सारा पच नहीं जाता. इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है? आपकी बॉडी के अंदर जितना आप उसको यूटिलाइज करोगे वो डाइजेस्ट होता है. जितनी हमारी बॉडी कैपेबल है उसको डाइजेस्ट करने की वो डाइजेस्ट करती है. बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है दैट इज रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी, दैट इज एलिमिनेट by the body with the help of roughage, right? So plant products जो होते हैं, whole grain, pulses, fresh fruits and vegetables, they help to form roughage in our body. Now we have water, which is very very important. You all know, beside liquid water, many foods items containing water such as tomato, melons, cabbage, lettuce, these all are important which absorb nutrient from our body. हमारी बॉडी के अंदर जो हम खाना खाते हैं उसके न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करने में हमारी हेल्प करता है. हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन एंड रेगुलेशन विद इन द बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ट्रांसपोर्ट वर्क होता है, यू नो, हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक हमारी जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से और कैसे होती है? बाय द हेल्प ऑफ वाटर एंड सेकेंड दैट बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड what do you mean by balanced diet. Balanced diet which contain all the classes of a food in adequate proportion which supply the required energy for the body and maintain proper growth and function. जो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर ग्रोथ करता है, फंक्शन करता है. द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हमारी बॉडी के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी चीजों की जरूरत है, वो डिपेंड करता है हमारी एज के ऊपर, हमारे जेंडर के ऊपर, हमारी हाइट, weight, type of occupation, your lifestyle and climate also, right? Now foods such as pulses, groundnut, then sprouted seeds, fermented foods, spinach and combination of flours are highly nutritious. Now junk food which we are involving in our daily life now these days. So what is here? Refer to any food which is high in salt, high in fat, sugar and calories. We need to only require it in very low amount, but it is in very high and that's why affect our body. So few example of junk foods are fried snacks, added drinks like cold drink which you are drinking, gum, sugar candy, most sweets and desserts. Prolonged consumption of such foods can deprive the food of a balanced diet which may lead to the problem of. अब हमें अगर ये जो जंक फूड है हम खाते हैं तो we have to suffer for these. हमें ऐसा हो सकता है कि इस तरह की बीमारियां हो जाए जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, राइट? सो ओबेसिटी इज अ कंडीशन, मैंने आपको बताया था कि जब हमारी बॉडी के अंदर क्या हो, इकट्ठा होने लग जाए एक्सेस फैट. ओके, सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑफ द लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट. क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी के अंदर ये जो न्यूट्रिएंट्स है उनका लॉस ना हो. So first is, it is important that food is cooked right.
so that its nutrient are not lost. उसको खाने को ना बहुत अच्छे से पकाना चाहिए ताकि उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है उसका लॉस ना हो। वेजिटेबल एंड फ्रूट मस्ट बी वॉश। जो भी आप वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, उनको अच्छे से धोना चाहिए। दिस विल प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, राइट। बिफोर कटिंग, याद रखो, इसलिए बताया गया है बिफोर कटिंग। कटिंग के बाद नहीं, कट करने के बाद करोगे तो इट इज ऑब्वियस वहां पर न्यूट्रिएंट लॉस हो जाएंगे। नाउ इफ वेजिटेबल हैव टू बी पील्ड, देन पील्स must be as thin as possible to prevent the loss of nutrients, right। जो आप छिलका उतारते हैं वो बिल्कुल पतला पतला उतारना चाहिए ताकि जो भी न्यूट्रिएंट है वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हो फूड के अंदर या फिर जो भी आप खाना है उसके अंदर रह पाए। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस may remove the water soluble vitamins, राइट। जब भी हम दालों को, जो हम दाल खाते हैं, राइस खाते हैं, बार बार अगर उनको धोते हैं तो वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं वो भी उसमें क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मैनी न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स आर लॉस्ट व्हेन एक्सेस वाटर यूज्ड फॉर कुकिंग इज थ्रोन अवे। ओवर कुकिंग ऑफ फूड मस्ट बी अवॉइडेड। हमें खाने को ज्यादा नहीं क्या करना चाहिए, पकाना चाहिए। Now let's understand deficiency of disease. This is 1 mark question or 2 mark question. Definitely it will come in an exam. So here deficiency of one or more nutrient can cause imbalance. हमारी बॉडी के अंदर एक या एक से ज्यादा जो न्यूट्रिएंट होंगे अगर वो कम हो जाएंगे तो हमारी बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगी, डिसऑर्डर्स हो जाएंगी। डिसीजेस विच कैन अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ऐसी न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं बट अगर वो हमारी बॉडी में ना हो तो हम कहते हैं हमें क्या हो गई, डेफिशिएंसी डिसीज। What are the deficiency disease? Let's understand these, which are very important for exam. 2 और 3 marks में भी आ सकती है ये, बिल्कुल डिपेंड ऑन वो जो भी आपके टीचर हैं वो आपको कैसे इसको सेट करके देते हैं। विटामिन ए विच कॉजेज लॉस ऑफ विजन। हमें कम दिखाई देने लग जाता है, हमारी आंखों के आगे कभी कभी डार्कनेस हो जाती है, राइट। लॉस ऑफ विजन होता है डार्कनेस में। विटामिन B1 दैट कोज बैरी बैरी प्लेग्रा, वीक मसल्स हो जाना, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, राइट। विटामिन सी दैट इज स्कर्वी, इन स्कर्वी वी हैव ब्लीडिंग ऑफ गम्स, बाउंड्स विच टेक टाइम टू हील, राइट। हमारी जो गम्स, हमारे जो मसूड़े होते हैं उनके अंदर क्या हो जाते हैं, बाउंड्स हो जाते हैं। विटामिन डी दैट इज रिकेट, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। जो हमारी बोन्स होती हैं वो बहुत नरम हो जाती हैं, कई बार वो मुड़ भी जाती हैं। नेक्स्ट इज ऑस्टियोपोरोसिस, टूथ डिके, वीक का बोन होना, टूथ का डिके होना, दैट इज विद द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। आयोडीन, यू ऑल नो दैट हैपेंस इन अ नेक एंड दैट इज गोइटर। गोइटर जो डिजीज होती है दैट इज इन द नेक एंड देन देयर if it is deficient then it appears swollen, सूज जाता है, राइट। जो ग्लैंड होता है वो यहाँ पर swollen हो जाता है। नेक्स्ट इज आयरन, अनीमिया, anemia that causes weakness, proteins kwashiorkor in children, the stomach swells, पेट जो होता है वो swell होता है, bulges हो जाते हैं, right, swelling of feet also, the child has stunted growth and reduced immunity, carbohydrates and proteins we have a marasmus, the child become thin, बच्चा पतला हो जाता है, bones can be seen through the skin, ribs can be easily clearly seen, right। So these are this deficiency diseases, right। Now we have different type of food which we have studied। हमने कहा 3 तरह के ये फूड होते हैं। फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग, सेकंड इज बॉडी बिल्डिंग एंड थर्ड इज प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग हमने कहा फैट्स और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बॉडी बिल्डिंग हमने कहा प्रोटीन्स जो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रिपेयर के लिए काम आते हैं, हमारी ग्रोथ में काम आते हैं। प्रोटेक्टिव फूड वी हैव विटामिन एंड मिनरल्स that protect us from the disease, जो हमारी जो भी germs होते हैं उनसे हमें हमारे लिए लड़ते हैं। Then this is roughage, dietary fiber जिसके बारे में हमने बात करी थी। It is the fibrous matter in the food which can't be digested, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। Mainly made up of indigestible carbohydrate, cellulose होता है which is present in the plant cell, right। Now it does not provide any nutrient, कोई न्यूट्रिएंट नहीं दे रहा, बट क्यों जरूरी है, इट फॉर दिस इफ इट इज लैक, अगर हमारी बॉडी में फाइबर्स कम होंगे
तो क्या, द स्टूल टू बिकम हार्ड एंड डिफिकल्ट टू पास, जो हमारी बॉडी में से वेस्ट निकलता है वो नहीं निकल पाएगा, वो हार्ड हो जाएगा, एंड देन इट कॉजेज कॉन्स्टिपेशन। किस चीज की प्रॉब्लम होगी? कॉन्स्टिपेशन, राइट। इट हैज नो फूड वैल्यू ऑल्सो, कोई खाने के अंदर जरूरी नहीं होता, राइट, बट हमने कहा ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, हमारी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट है वो रुक जाएगा, और तब तो हमारी बॉडी और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी, राइट। नाउ वाटर, वी नो दैट इट मेकअप ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी फैट। हमारी बॉडी के अंदर बॉडी का जो फैट है वो 70% किसका होता है? वाटर का होता है। इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इट हेल्प आवर बॉडी टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड, खाने के अंदर न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब हो पाती हैं वाटर की वजह से। इट हेल्प्स टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है वाटर, राइट। It is needed for the various chemical reaction that take place inside our body during the digestion, excretion also. We get water not only from the liquids we drink but also from the food we eat, जो हम खाना खाते हैं, जैसे milk, fruit, vegetable and juices. These are the good source of water, right? So these all are the main important, and after this we'll discuss in the next video, we'll discuss about the question answer. Till then, you please revise it, make the notes. Just when you are revising, take the habit of making notes, right? It will be very, very fruitful for you, and by this you will keep all the things. The some of the child, they say, the children, they say that ma'am, we learn and then we forget. So what is the reason? What is the reason? That you are not making the notes. Make the practice of learning with the writing, right? So half of the portion means, you can say that more than half means 70 to 80% will be in your mind when you write it and then understand it, right? So if you like the video, please share it with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification of the new videos. Surely we will provide you the question answer video also, right? Thank you. Bye bye.